ये हमारा मैकेनिज्म है कि पहले छोटे पॉइंट्स और फिर मेन ट्रांसफर स्टेशन छोटे पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहां छोटी गली मोहल्लों से सुजुकियां आके वहाँ पॉइंट्स पर डंप करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कैंट बोर्ड के तकरीबन 700 से ज़ायद मुलाज़मीन इस वक्त मसरूफ़ अमल है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी CEO नासिर कमाल साहब मौजूद हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर मॉनिटर स्टेशन कायम किया गया है और नासिर साहब यहाँ पर उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। सर, कितने जो डंपिंग पॉइंट्स हैं वो कायम किए गए हैं कैंट के एरिया में? जी, एक तो हमारे मेन ट्रांसफर स्टेशन हैं जो कि 2 कायम किए गए हैं और उसके अलावा हर वार्ड में छोटे पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहां छोटी गली मोहल्लों से सुजुकियां आके वहाँ पॉइंट्स पर डंप करती हैं और उन पॉइंट से फिर ट्रांसफर स्टेशन की तरफ आलाइशें लाई जाती हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म है कि पहले छोटे पॉइंट्स और फिर मेन ट्रांसफर स्टेशन और फिर रात के उन ट्रांसफर स्टेशन को क्लियर किया जाता है। तो ये हमारा टोटल मैकेनिज्म है। ठीक है। सर, ये बताइएगा कि हमारी आवाम को थोड़ा अवेयर कीजिएगा कि जो पॉइंट बनाए हैं वो आलाइशें वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो पॉइंट बनाए गए हैं वहीं पर से जो है आलाइशें उठाई जाती हैं। तो इस हवाले से आवाम के लिए क्या मैसेज है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें जो एक सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है वो ये है कि जो कंप्लेंट्स हमें रिसीव हो रही हैं वो ऐसी जगहों से हैं जो कि डेजिग्नेटेड पॉइंट्स नहीं हैं, खाली प्लॉट्स या मेन रोड्स के बिल्कुल छोटी-छोटी गलियाँ उनके हाँ, जहाँ थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल हैं, कंप्लेंट्स ऐसी काफ़ी रिसीव होती हैं, लेकिन हमने हर कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया है और रात गए तक जो हमें कंप्लेंट्स आती रही उसमें से अक्सर ऐसी थी जो कि हमारा जो फील्ड का स्टाफ था, जो हमारे फील्ड के मॉनिटर्स थे, वो उस जगह की निशानदही नहीं कर सके थे। उनको उन जगहों का इल्म ही नहीं था क्योंकि ऐसे खाली प्लॉट्स और ऐसी जगहों पर आलाइशें पड़ी थी जो कि मेन डेजिग्नेटेड पॉइंट्स नहीं थे। तो बिल्कुल ये मुश्किल आ रही है। तो आवाम से यही अपील है कि जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जो हमारी मेन शाहराएँ हैं, ख़ास तौर पे नालों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि आप नालों में फेंक देते हैं तो वो हमारे लिए फिर कल को मसला बनेगा कि जब वो नाले चौक होंगे तो ऐसी चीज़ बिल्कुल ऐसी चीज़ अवॉइड की जाए। सर, मैंने अभी ऑलमोस्ट पूरे कैंट का दौरा किया है, मैंने विज़िट किया है, तो वहाँ पे देखा रोड साफ़ है, वहाँ पे चूना भी आपकी टीमों ने फेंका हुआ है। कितनी व्हीकल्स हैं जो इस वक्त आलाइशें उठाने में मसरूफ़ हैं? जी, अगर हम जिस तरह मैंने आपको मैकेनिज़्म का बताया तो सिर्फ ट्रांसफ़र स्टेशन तक ले जाने के लिए जो व्हीकल्स ड्यूटी पे मामूर हैं वो 119 हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र स्टेशंस को खाली करना और वहाँ से आगे अपने लैंडफिल साइट पे लेके जाना वो अलग व्हीकल्स हैं, लेकिन 119 व्हीकल जो हैं वो कैंट के अंदर ऑपरेशंस कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा लास्ट में कि कितने दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? ये ऑपरेशन ना सिर्फ ये ऑपरेशन बल्कि ये जो सेल कायम किया गया है कंप्लेंट सेल और मॉनिटरिंग रूम, ये ईद के तीसरे दिन के अख्तिताम तक, जब तक हम यहाँ सब से कंप्लेंट्स 100% तीसरे दिन की क्लियर नहीं कर देते, ये सारे ऑपरेशंस और ये सेटअप तब तक कायम रहेगा। जी नाज़रीन, मॉनिटरिंग सेल और कंप्लेंट सेक्शन जो है वो 3 दिन ईद के मुकम्मल तौर पर काम करता रहेगा और उसके बाद भी जब तक वो पूरे कैंट को क्लियर नहीं कर लेते आलाइशों से, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। डिप्टी CEO साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो ख़ुद इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनकी टीम के लोग भी यहाँ पर आप देख रहे हैं शहर को और कैंट बोर्ड को ख़ुसूसी तौर पर साफ़ सुथरा रखने का अज़म किए हुए हैं। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।